बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का। हाँ। लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या होता है। दोस्तों, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ और भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्योंकि अब तक तो हम उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य का अपमान देख रहे थे और उसके बदले भाजपा के ही नेताओं का आक्रोश देख रहे थे, इस्तीफे को देख रहे थे। मगर अब जनता ये कह रही है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम अंधभक्त थे, अब भाजपा को कभी जिंदगी में वोट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से भाजपा की उल्टी गिनती ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब शुरू हो ही गई है, क्योंकि जिस राजनीति को करके, जिस भगवा की राजनीति ने भाजपा को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, आज वही राजनीति भाजपा को और उसके मुख्यमंत्री योगी को महंगी पड़ रही है, क्योंकि जनता को सच्चाई नजर आ रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में जनता क्या बोल रही है दोस्तों, आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मीडिया से लेकर तमाम प्रशासनिक तंत्रों पर सत्ता तो पहले ही कब्जा जमा चुकी थी, मगर अब धर्म पर भी उसने अपना कॉपीराइट निश्चित कर लिया है। जी हाँ, अब सरकार साधु संतों को ये सर्टिफिकेट बांटेगी कि वो शंकराचार्य है कि नहीं, या अन्य जो भी पद होते हैं वो असल में है कि नहीं। इसका डिक्लेरेशन अब सरकार और अदालत करेगी। खैर, सरकार ने अब इन लोगों को सैलरी देने का भी इरादा किया है, ऐसी पॉलिसी लेकर के आए हैं, तो क्वालिफिकेशन भी तो देखी जाएगी। वो बात अलग है कि मोदी जी पीएम होकर भी अपनी डिग्री दिखाना नहीं चाहते, मगर महंतों और आचार्यों का कागज उनको जरूर देखना है। और इसी कड़ी में जो पीछे रह गए वो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। इनको अदालत ने कहा कि ये शंकराचार्य तो नहीं है, इसके बावजूद कैसे ये खुद को शंकराचार्य बता रहे और अपने समर्थकों के साथ घूम रहे, मेलों में जा रहे। पूरे मामले पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि देश में किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि वो ये तय करे कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। इसी मामले पर दोस्तों काफी बड़ी बहस छिड़ गई है। अब स्वामी के समर्थकों को, उनके शिष्यों को खूब पीटा भी गया, आपने देखा होगा, उनके शिविर में तोड़फोड़ मचा दी गई और इसके चलते स्वामी अब धरने पर है और हर दिन एक नया बवाल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मामला दोस्तों उस वक्त ही गर्मा गया था, मैं आपको बता दूं, जब बुलडोजर धड़ल्ले से चारों तरफ चला और इस बाबा की बुलडोजर के चपेट में मणिकर्णिका घाट आया, मंदिर आए, मूर्तियां आई। यहां से मामला बहुत गंभीर हो गया, जनता भड़कने लगी। और दोस्तों, ये मामला ठंडा ही होता कि उससे पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला सामने आ गया, जिन्हें सरकार और अदालत शंकराचार्य नहीं मानती, मगर दोस्तों उनके समर्थक हैं, मौजूद शिष्य भी मौजूद हैं जो हर समय इनके साथ खड़े हैं। स्वामी का काफी तिरस्कार हुआ, मार पिटाई हुई, जमकर बेइज्जती हुई, उनके शिविर में तोड़फोड़ की गई और अब स्वामी धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे में उनके साथ आम जनता है उनका साथ दे रही है। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनता अब इस पूरे मामले को देखते हुए काफी आक्रोशित हो गई है, भाजपा के खिलाफ बोल रही है और साफ शब्दों में कह रही है कि हमसे तो भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लगातार भाजपा का सपोर्ट करते रहे, हमें नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की ये नियत है। दोस्तों, एक पत्रकार है सौरभ शुक्ला, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, रेड माइक के नाम से चैनल चलता है, उसमें वो आते हैं यूट्यूब पर, आपने देखा होगा, इससे पहले एनडीटीवी में भी वो काम कर चुके हैं। तो सौरभ शुक्ला पहुंच गए स्वामी के पास और यहाँ पहुंचकर आसपास के लोगों से बातचीत करी और उस बातचीत में जो लोगों ने कहा उसने इंटरनेट पर धमाल मचाया। तो पहले आप सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का। हाँ। लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या होता है। देखा आपने दोस्तों, ये आक्रोश ऐसा है जिससे भाजपा अब बच नहीं सकती और उसने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि नहले पर दहला हो जाएगा। और इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो भाजपा तो है ही, लेकिन टॉप पर है योगी आदित्यनाथ। लोग अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से परेशान हैं, उसके कायदे कानून तौर तरीकों से परेशान है, उसके प्रशासन से भी परेशान है, इसलिए इस तरह की खींच निकल करके आ रही है।
पूरे वीडियो को दोस्तों ट्वीट करते हुए देखिए रागिनी नायक क्या लिख रही हैं। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था, पर इस अत्याचार के बाद इन्हें कभी वोट नहीं करूंगा। मैं बीजेपी की वोटर हूं, पर आज के बाद बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगी। सौरभ की जबरदस्त रिपोर्ट। बीजेपी के वोटर शंकराचार्य जी के अपमान के विरोध में बीजेपी को कभी वोट न देने की कसम खा रहे हैं। आगे एक और ट्वीट है दोस्तों। बनारस में सभी कट्टर बीजेपी वोटर महादेव के सामने कसम खा रहे हैं कि वे अब कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मेरा यकीन मानिए, भविष्य में सभी बीजेपी वोटर्स को अपने बच्चों को ये बताने में शर्म आएगी कि ये कभी बीजेपी के समर्थक थे। तो दोस्तों ये हाल हो रहा है अब उत्तर प्रदेश का और भारतीय जनता पार्टी का। राम मंदिर को बनवाकर भाजपा ने शायद ये सोचा कि हमारे आगे की तमाम अड़चनें क्लियर हो गई हैं, अब हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मगर इस खुशफहमी की हवा उत्तर प्रदेश की जनता ने, खास करके अयोध्या की जनता ने तो सबसे पहले ही निकाल दी थी। अयोध्या में बुरी तरह से हारी थी भाजपा लोकसभा चुनाव में, आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए। क्योंकि जो कष्ट अयोध्या की जनता ने सहा वो मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, लेकिन जो रिजल्ट आए दोस्तों उसे आप समझ सकते हैं। आज भी जनता बखूबी समझ रही है कि आपके अयोध्या मंदिर बना देने से, माथे पर तिलक लगा देने से आप सनातनी नहीं हो जाते, या आपको ये हक प्राप्त नहीं हो जाता कि आप कुछ भी करो। इसी तरह जब से भाजपा ने धर्म को भी अपने हाथ में लेने का फैसला किया, तब से तो बवाल ही बवाल है। और अब आगे देखना है कि आक्रोश कहां तक जाता है और भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।